हेलो एवरीवन, आइए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं आपको लेकर। साथ ही देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ एंड इन लास्ट विल चेक एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। याद रखें ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या है। सबसे बड़ी एनर्जी वी हैव किंग ऑफ कप्स राइट नाउ। आपके पार्टनर आपके साथ चाहे कांटेक्ट में हो चाहे नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, बट इस वक्त आपको लेकर सबसे ज्यादा डीपर लेवल पर इमोशंस फील कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा घुटन इन्हें है, सप्रेस कर रहे हैं और लोगों के सामने शो नहीं कर रहे हैं कि ये एक्चुअली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, बट प्यार बहुत ज्यादा है। जैसे होता है ना कि इंसान जानबूझकर बांध बनाने की कोशिश करता है, रोकता है अपनी फीलिंग्स को सप्रेशन के जरिए, बट ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये खुद बहुत ज्यादा इमोशनल किस्म के पर्सन हैं, इनके दिल में सिर्फ आप रहते हैं। ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि आप जिस भी रिश्ते में बंधे हैं आज तक, आप जिनके भी साथ रहे हैं, जो भी रिश्ते में आप आए हैं या लोग आपके साथ जुड़े हैं, जिन भी रिश्तों में बंधन के जरिए आपने उनको बखूबी निभाया है। आप इनके साथ भी जितना रह पाए हो, जो भी आपके कनेक्शन में हुई है चीजें, उससे अलग जो आपका रोल रहा है इनके लाइफ में भी, इनको ये समझ में आ रहा है कि आप बहुत लॉयल हो, बहुत कमिटल हो। ठीक है, चाहे वो लव रिलेशनशिप में आपने ये साथ निभाया है, चाहे वो मैरिज हो सकती है, लाइक एक अनब्रेकेबल बॉन्ड आप किसी के भी साथ बनाते हो और आपकी तरफ से लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि ये मुझे छोड़कर चला जाएगा या चली जाएगी, आप निभाओगे। ठीक है, और उस हद तक निभाओगे कि होता है कि सामने वाला अवेलेबल ना हो, लेकिन आप जुबान के पक्के हैं। आप किसी के भी फीलिंग्स और इमोशंस की कद्र करते हैं और छल कपट आपको नहीं आता है। ठीक है, ये आपको बहुत हार्ड वर्किंग इंसान मानते हैं, बहुत ही ज्यादा सेल्फ डिपेंडेंट, लॉयल। मैंने आपको बोला ही, इज लाइक कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं भी है और आपसे कोई एक्सपेक्ट कर रहा है किसी रिश्ते नाते के जरिए, चाहे वो फ्रेंडशिप का है, चाहे वो लव रिलेशनशिप है, मैरिज है, बट आप उसको सारे सुख देने का सामर्थ्य करते हो, बहुत ज्यादा आप कनेक्शंस में मेहनत करते हो। ठीक है, ये एनर्जी है। जैसे अकेले बहुत ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा पापड़ बेलना कि उसको मैंने प्रॉमिस किया है या वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है या करे, मतलब आप कुल मिला के सबके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हो और आपने इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस को भी फुलफिल किया। ठीक है, नेक्स्ट है एट ऑफ वॉन्ड्स। अगर अभी तक नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो बातचीत हो सकती है, मैसेज का कार्ड आ रहा है। आपके पर्सन को आपके साथ घूमना फिरना है, ट्रैवलिंग करनी है, कुछ बहुत ही कट टू स्ट्रेट ये आपसे बोलना चाहते हैं, ऐसी चीजें जो बहुत सारी चीजों में आपको हैप्पीनेस दें, आपकी मतलब तारीफ करना चाहते हैं, आपको कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत समय से इस पर्सन के ऊपर बोझ है, ऐसा बोझ है जो हो सकता है फीलिंग्स और इमोशंस का हो, कुछ ऐसी गहरी बातें बताने का बोझ हो जो इन्होंने आपसे नहीं बताई हैं। दूसरा, ये आपको भी प्रेशर में देखते हैं कि आप सेल्फ मेड पर्सन हैं, आपने जो भी किया अपनी मेहनत से किया है या आपने बहुत सारी जिम्मेदारियों को निभाया, अभी आपके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आपको बहुत रेस्पॉन्सिबल देखते हैं। जैसे और लोग हैं वो सब मजे कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने किसी चीज का बेड़ा उठाया है, कमिटल नेचर होने की वजह से, हद से ज्यादा ऑनेस्ट होने की वजह से आप अपने ऊपर बोझ ले लेते हैं। ठीक है, और एक लास्ट कार्ड एंजल्स, वो है सेवन ऑफ कप्स। आपके पार्टनर आपको दूसरों से बहुत ज्यादा कंपेयर करते हैं। समटाइम्स इनको ऐसा लगता है कि मैं उसको बेटर गाइड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो ये चीज ऐसे कर सकता है या ऐसे कर सकती है। जो भी चीज आप करते होंगे, इधर मैसेज आ रहा है, या आपको बहुत ज्यादा कंपेयर करके देखते हैं कि आप इनके लाइफ में पता नहीं कहाँ से आए और इस तरीके से आए कि इनको तुलना करने पे मजबूर कर दिया
कि तुम अब तक कैसे इंसानों के साथ थे, या तुमने कैसे लोगों के साथ कनेक्शन बनाया, क्या ये लोग सही थे जिनके साथ तुम रहे हो अभी तक। मतलब आपने इस पर्सन का ना स्टैंडर्ड बहुत हाई कर दिया। ठीक है, एनर्जी है 8 ऑफ पेंटिकल्स की। ये चाहते हैं कि आप लाइफ में बहुत सक्सेस को अचीव करें, बहुत हार्डवर्क आपने किया है, और अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, स्टिल दे वांटेड कि आप कुछ बड़ा करें। क्यों बड़ा करना है? क्योंकि इन्होंने आपके अंदर वो खुददारी देखी है, वो हाई एनर्जी देखी है कि आप जैसा इंसान जब कुछ करने पे आए तो वो बहुत लोगों का भला कर सकता है। ठीक है, एनर्जी है 2 ऑफ सोर्ड्स की, 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। तो आपके पर्सन जहां जहां पर आपके साथ रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए हैं, ठीक है, एक्शन नहीं ले पाए हैं, दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स। अपनी नाकामयाबी इस पर्सन को याद आ रही है कि ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए, ये कमजोर रह गए, इन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया। और इस वक्त भी हो सकता है कि ये दूर से आपको देख तो रहे हैं, लेकिन ये किसी चीज की प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर इमोशंस को सप्रेस करने की एनर्जी भी आई है, बट डीपर लेवल पर इमोशंस ज्यादा हाई है आपके पर्सन के। ठीक है, तो ये इनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस आए हैं आपको लेकर। लेट्स चेक आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या हो सकता है। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट इनिशिएटिव उनकी तरफ क्या हो सकता है, प्लीज गाइड करिए। 5 ऑफ कप्स, ये बहुत मिस करेंगे आपको, मिसिंग एनर्जी बढ़ेगी आपके पर्सन की, बहुत ज्यादा आपको विश करना, आपको मैनिफेस्ट करना। हो सकता है कि अपनी गलतियों को स्वीकारने के लिए या आपको कॉल या मैसेज कर दें, आपसे बात करें एक अच्छे हेल्थियर माइंडसेट के साथ में। और जिनके भी पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लाइक ये तड़पेंगे, जैसे होता है ना, यार मैंने क्या कर दिया, मुझे क्या जरूरत थी ऐसा करने की। मन में एक अजीब सी बेचैनी, एक खिंचाव इनको फील होगा आपको लेकर। ठीक है, बात करने का, चीजों को ठीक करने का क्रेव करेंगे बहुत ज्यादा। हो सकता है इनको कहीं से दर्द मिल रहा है जिसकी वजह से ये ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा आपको खोजने की कोशिश करेंगे, आपको स्पाई कर रहे हैं बेचैनी में, ये कर वो कर, जिस भी सिचुएशन में आपका कनेक्शन चल रहा है। बट ये इंडिविजुअली बहुत ज्यादा मिस करने वाले हैं। कुछ लोगों के लाइफ में ये अचानक से टपक भी सकते हैं, बोले तो ये वापस आ सकते हैं। ठीक है, इंस्टेंट कोई डिसीजन ले सकते हैं ये। ठीक है, और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे होंगे कि अगर ये दूर हैं तो ये चाहे कितना ही अवॉइड करें, बट इनके इमोशंस, इनकी फीलिंग्स बहुत हावी रहेंगी इनके ऊपर। मतलब इनका जैसे माइंड ही घूम रहा है बिल्कुल। पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, कुछ लोगों को अपने पार्टनर की तरफ से कोई गिफ्ट्स, कोई जेस्चर रिसीव हो सकते हैं, या कोई हेल्प कर सकते हैं आपको फाइनेंशियली। ठीक है, एनर्जी 8 ऑफ कॉइन्स की, 8 की एनर्जी है। आपके पर्सन इस रिश्ते में बेस्ट एफर्ट्स डाल सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के रूप में, 8 ऑफ कॉइन्स के साथ। वो भी कैसे एफर्ट्स? शादी में क्लैरिटी से रिलेटेड, किसी लीगल सिचुएशन में क्लैरिटी से रिलेटेड, आपको कोई कमिटमेंट देने से रिलेटेड भी एफर्ट्स हो सकते हैं। कहीं घूमना फिरना, अचानक से कम बैक करना। कुछ लोगों के पार्टनर हेल्दी फ्लर्ट बहुत ज्यादा कर सकते हैं आपके साथ में। ठीक है, झगड़े से थोड़ा सा सावधान रहना है। हो सकता है कि इनके तरफ से कुछ कहा सुनी हो जाए, या फैमिली से कोई टेंशन मिल रहा है तो आपके साथ कुछ गर्मा गर्मी हो जाए। बट इंडिविजुअली भी इनके लाइफ में थोड़ा सा मुश्किल वक्त रहेगा, थोड़ा सा टेंशन वाला सिचुएशन हो सकता है, जैसे डैड के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए कनेक्शन को लेकर, शादी को लेकर। ठीक है, या बड़े भाई के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, तो कहीं ना कहीं किसी संघर्ष में ये रहेंगे। 5 की एनर्जी से डील करेंगे। तो ये एनर्जी 5 आवर्स से लेकर 4 डेज के अंदर आपके साथ रेजोनेट करती है। इस बीच में जिनको भी कॉल मैसेजेस आते हैं, ये कम बैक करते हैं आपके लाइफ में, जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज है जो ये आपकी तरफ खुद से इनिशिएटिव ले सकते हैं और आपके इस कनेक्शन में हीलिंग लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज नजर आ रही है। मैनिफेस्टेशन इनका स्ट्रांग होगा और ये काफी ज्यादा आपको मैनिफेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है कि ये किसी किसी के ड्रीम में ही आ जाए। ठीक है, अब देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए
एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेंस क्या है? नाउ इज अ लकी टाइम, घबराइए नहीं, पक्ष में है समय आपके फेवर में है, लकी समय है ये आपके लिए। तो जो भी होगा शुभ होगा, शुभ समय है, मुश्किलों से निकलेंगे आप। यूज योर माइंड वाइजली। जब आप किसी चीज के लिए निकलते हैं ना, बाहर निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, लोग आपको बहुत सारे मिलेंगे ऑप्शंस के साथ हाथ हिलाते हुए, इधर इधर इधर। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि आपको अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना है और अपने आप को लॉसेस से बचाना है। एनर्जी इज ऑल्सो गाइडिंग ओपन टू इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। इस वक्त आपके पास एक से एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज आएंगी, मतलब ऐसी चीजें क्रिएट करेंगे स्पिरिट गाइड्स जहां पर न्यूमरस ऑफ ऑप्शंस में आप डील करें और जो आपके लिए बेस्ट हो उसको ले डालो। टेक द लीड। ये वक्त है आपको अपनी जिंदगी को दिशा देने का, बजाय परेशान होने के शेप कीजिए अपने फ्यूचर को, अपने लाइफ को। टाइम टू कोलैबोरेट, तो कोलैबोरेशंस आपको हेल्प करेंगे बहुत ज्यादा चीजों में। जिस भी सिचुएशन में आप हो, बियर स्पिरिट की एनर्जी है, ये आपको बताना चाह रहे हैं कि अपने इस सिचुएशन में जहां पर भी आप हो इस वक्त, उससे बाहर निकलिए। यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है वक्त और उसको अप्रिशिएट करना है। कोई चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट मत करो, ठीक है, बाहर निकलिए। ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल, तो आप में ही इतनी सामर्थ्य है कि आप किसी भी मुश्किल से बाहर निकल सकते हो। जब आप एकदम आंसरलेस फील करें ना, हेल्पलेस फील करें, तो समझिए कि आप ही के अंदर सॉल्यूशन है, आप ही के अंदर इतनी ताकत है कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। लॉयल रहिए जो आप चाहते हैं उन चीजों को लेकर, ठीक है। सो ये थी आज की रीडिंग, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।